आप सभी को मेरा प्रणाम। आज जैसा कि नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी जी का होता है। तो मैं आज आपको ब्रह्मचारिणी जी की कथा बताने जा रही हूँ। तो ऐसी कथाएं सुनने के लिए आप मेरा ओम श्री चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ब्रह्मचारिणी जो है माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। फिर कुछ दिनों तक तपस्या, उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी रखा गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली अर्थात शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात मन को जो है विचलित करना ही नहीं चाहिए। अगर मन दूसरे विषयों में जा रहा है तो उसको पकड़कर कंट्रोल करके उसको कठिन तपस्या में लगा कर रखें।